हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। जीएसटी अभी सभी को पता है, जैसे कि अभी जुलाई 2021 आ रहा है, जीएसटी को 4 साल हो जाएगा। तो अभी सभी को पता है जीएसटी क्या है। सब लोग जीएसटी दे रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट हो या फिर किसी भी फिल्म, म्यूजिक सिस्टम, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग जीएसटी दे रहे हैं। सो ये जीएसटी क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी से पहले क्या था। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर था, यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में यूनियन गवर्नमेंट का पास ये पावर है, वो टैक्स इम्पोज कर सकता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारा टैक्सेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा था जीएसटी से पहले, और सभी स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रेट ड्यूटी, ऐसे टैक्सेस, बहुत सारा टैक्सेस है जो कि ऑलमोस्ट सभी को मिला के 27 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड बहुत सारा सेस जो है वो एप्लीकेबल हो रहा था जीएसटी से पहले। जो भी जितना भी टैक्सेशन सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम था, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो क्यों जीएसटी आता। प्रॉब्लम था, इसलिए तो नया वाला रूल आया, नया वाला एक्ट आया, नया वाला लॉ आया, नया वाला टैक्सेशन सिस्टम आया। तो हमारा जितना भी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, जिसमें से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, पहले वाला इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले का जितना भी सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो टैक्स का ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कुछ भी रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो खरीदने का टाइम पे कुछ टैक्स पेमेंट कर रहा है, फिर जब प्रोसेसिंग करने के बाद बेच रहा है तो उसका ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। किसका ऊपर कर रहा है? रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग टैक्सेस, फिर प्रोसेसिंग फीस, देन टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टैक्स रॉ मटेरियल का टाइम पे था उसका ऊपर फिर सेल्स का टाइम में और एक बार टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो जिससे प्राइस जो है अल्टीमेटली बढ़ जाता था, कस्टमर्स का ऊपर ज़्यादा बर्डन आता था। सो ये एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम जो पुराना वाला था जीएसटी से पहले, इसमें एक ये सबसे बड़ा समस्या था। सेकंड बड़ा समस्या क्या था? पूरा देश में एक मार्केट नहीं था, एब्सेंस ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस सभी स्टेट में अलग अलग था, रेट अलग अलग था। तो किसी स्टेट में जिस स्टेट में टैक्सेशन का प्रोविज़न या थोड़ा कम था, टैक्स का रेट कम था, वहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, और जिस स्टेट में टैक्स का रेट थोड़ा ज़्यादा था वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट होता था। तो सभी प्लेस सेम कि किसी भी स्टेट में जाने से टैक्स रेट जो है वो अलग अलग होता था। थर्ड प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। कोई भी अगर बिजनेस कर रहा था तो इतना सारा टैक्सेशन लॉ था, सभी को कंप्लाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा था तो उनको एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, फिर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और सभी टैक्स का अपना अपना लॉ रेगुलेशन होता था। तो उनका रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था।
एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पहले जितना भी टैक्सेशन सिस्टम था उसमें कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कंप्लीट कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, तो ट्रांसपेरेंसी जो है बिजनेसमैन को मालूम नहीं था, तो टैक्सेशन सिस्टम को भी मालूम नहीं था। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाता था। इन्फॉर्मेशन सभी को सभी इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं हो पा रहा था, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं था। मोर टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि टैक्स का ऊपर टैक्स कैलकुलेशन हो रहा था, तो बिना कोई रीज़न के अपने आप गुड्स और प्राइसेस का रेट बढ़ जाता था, जो कि अल्टीमेटली कस्टमर्स को देना पड़ता था। लैक ऑफ कंपटीशन इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। हमारा जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, जिसके लिए सभी गुड्स या सर्विसेज सभी का प्राइस इतना बढ़ जाता था, मार्केट में कंपटीशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गुड्स का जो और कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा हो जा रहा था। फिर प्रॉफिट मार्जिन का क्वेश्चन आता था, तो कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जितना है, ये सभी जो है हमारा एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर जो था, एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें ये लिमिटेशंस था। इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारा टैक्सेशन का चेंजेस ओवर द टाइम आया है। जैसे कि पहले हमारा सेल्स टैक्स था, उसके बाद आया वैट। वैट जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लाया था। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जितने भी सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम नहीं था, या तो था तो कम्प्लीटली नहीं था। वैट जब आया तो सेल्स टैक्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पा रहा था, वो वैट सिस्टम में आ गया। लेकिन वैट में उसी वैट के ही सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, लेकिन अलग जो टैक्सेस पेमेंट हुआ होगा, अगर कस्टम्स ड्यूटी पेमेंट हुआ होगा, सेल्स टैक्स पेमेंट, ईयर कस्टम्स ड्यूटी, ईयर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये जितना पेमेंट हुआ होगा, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था। मतलब पूरा वैल्यू चेन में जितना भी टैक्सेस पेमेंट किया होगा बिजनेस, उनका क्रेडिट नहीं मिल रहा था। वैट में सिर्फ वैट जितना पेमेंट हुआ होगा, उनका क्रेडिट मिल रहा था। ये सभी सिस्टम का जो प्रॉब्लम था, उसी प्रॉब्लम ने जीएसटी को लाने के लिए मजबूर किया। तो जो नीड ऑफ जीएसटी और नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया का मतलब है, ये जितना समस्या हमारा था, उससे हम छुटकारा पाना चाहते थे, और हमारे बिजनेस को हम बूस्ट करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, और सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते थे। इसलिए तो जीएसटी लाए। तो जीएसटी क्यों आया, पहले बता दिया। हमारा जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम जो लॉ भी था, उनका जितना लिमिटेशंस था, उससे हम ओवरकम करना चाह रहे थे। टैक्स पेयर का बेस और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते थे। पहले का सिस्टम में अगर कोई टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा है, टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्स पेयर नहीं बढ़ रहा था, रेवेन्यू गवर्नमेंट का नहीं बढ़ रहा था, तो उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और टैक्स पेयर का नंबर बढ़ाने के लिए हमारा ये नया वाला सिस्टम आया। ये जो नया सिस्टम है, ये कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पर सभी का जितना भी टैक्स पेयर है सभी को ट्रैक कर सकता है। गवर्नमेंट सभी को ट्रैक कर सकते हैं, ये टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगा, एफिशिएंट सिस्टम में बढ़ेगा, करप्शन घटेगा। पूरा कंट्री जो है अभी वन मार्केट बन गया है, मतलब वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। इसका मतलब है किसी भी स्टेट को जाने पर भी, कोई भी चीज़ खरीदने पर, जिनका जीएसटी रेट जितना है वो सभी स्टेट में एक ही रेट है। चाहे ओडिशा में खरीदो या बिहार में खरीदो या फिर दिल्ली में खरीदो, कहीं पर भी खरीदने से जो चीज़ का जीएसटी रेट, जीएसटी टैक्स का रेट जितना है, वो सारा देश में एक ही टैक्स रेट होगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने के लिए जो एनकरेजमेंट होता है, वो अभी बहुत इजी हो गया है। पहले का सिस्टम में कोई भी अगर बिजनेस कर रहा था तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ रहा था, क्योंकि बहुत सारा टैक्सेशन लॉ को कंप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अभी सिर्फ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, उनके लिए एक ही एक्ट है, सभी चीज़ ऑनलाइन में हो रहा है।
तो कंप्लायंस कॉस्ट भी घट जाएगा और बिजनेस करने में थोड़ा जो है एनकरेजमेंट आएगा बिजनेसमैन में। मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत घट जाएगा, तो बिजनेसमैन के पास मार्जिन कम लगा के मार्केट में अपना कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। पहले का सिस्टम से, जैसे कि मैंने बताया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन ये अभी जो सिस्टम आया, जीएसटी जो आया, ये सिर्फ पान बेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लिंक है। कोई भी डीलर, कोई भी सप्लायर, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं छुपा सकता है मेरा सेल्स इतना है लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं है। रैशनलाइजेशन एंड सिंपल कंप्लायंस प्रोसीजर्स। अभी पहले जो 8, 10, 15, 20 इतना सारा टैक्सेशन लॉ था जिनका कंप्लायंस करने के लिए दिक्कत आ रहा था, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था। अभी कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 1-2 सिलेक्टिव, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स आ गया, तो सभी का कंप्लायंस कॉस्ट अपना आप घट जाएगा। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे ये जीएसटी होता क्या है। जैसे कि हमको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। मतलब ये गुड्स का ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, सर्विसेज का ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। कब एप्लीकेबल होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा। और ये जो टैक्स है, नया सिस्टम आया हमारा 2004 में, एक कमेटी बना था, केलकर टैक्स फोर्स कमेटी, जिनको 2000 में गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था एक कमेटी बनाने के लिए। ये केलकर टैक्स फोर्स कमेटी रिसर्च करके, रिव्यू करके ये जीएसटी लाने के लिए रिकमेंड किए थे 2004 में। और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि मैंने जैसे कि बताया, ये सप्लाई जब होगा गुड्स एंड सर्विसेज का ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, क्योंकि एक ही टैक्स है जो कि गुड्स का ऊपर भी लगता है, सर्विसेज का ऊपर भी लगता है। ये कंकरेंट टैक्सेस है। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्पोज कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी इम्पोज कर सकता है। लेकिन पहले का जो प्रोविज़न था, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा था उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जीएसटी एक ऐसा एक ही टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्पोज करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी इम्पोज करता है। मल्टी टैक्स सिस्टम, जीएसटी को मल्टी टैक्स सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हर एक वैल्यू चेन, मतलब जितना भी गुड्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जितना B2B, बिजनेस टू बिजनेस जितना सप्लाई होगा, सभी में टैक्सेशन होता जाएगा जितना वैल्यू एडिशन होगा। सो टैक्सेशन जो होगा वो सिर्फ वैल्यू एडिशन का ऊपर ही होगा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले का जितना इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, टैक्सेस था, वो सभी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। मतलब जहाँ से प्रोडक्शन होगा, जहाँ से सेल होगा, वहाँ ही उसी स्टेट में ये जीएसटी रेवेन्यू आ रहा था। अभी जहाँ पर अल्टीमेटली ये गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूम होगा, वहाँ पर ये टैक्स रेवेन्यू जाएगा। तो पुराना टैक्सेशन सिस्टम से लेकर अभी करने जो नया सिस्टम है, रिवर्स है। पहले ओरिजिन बेस था, अभी डेस्टिनेशन बेस हो गया। ये जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 से लेके पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और हमारा कंट्री ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री है जो कि जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है। फ्रांस है फर्स्ट कंट्री, इन 1954 में ये पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। हमारा कंट्री पूरा वर्ल्ड में 160th कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। इसका मतलब हमसे पहले 159 कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी? जीएसटी का कौन सा ये फीचर्स है, इम्पोर्टेंट फीचर्स? जैसे कि मैंने बताया, जीएसटी में
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितना टैक्सेस इम्पोज हो रहा था वो सभी सब्ज्यूम हो गया, एक ही टैक्स आ गया। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी था, स्पेशल काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये सब मिल गया। स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, टैक्स एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सभी मिला के एक टैक्स हुआ, वो हो गया जीएसटी। कौन सा टैक्स अभी नहीं मिला है जीएसटी में, वो अभी भी चल रहा है, मतलब जीएसटी भी है उसका साथ ये सभी टैक्स चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस इम्पोज कर रहे हैं, अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं, सेफगार्डिंग ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल प्रोडक्शन का ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी, सेल एंड परचेज ऑफ योर लैंड एंड प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, मोटर व्हीकल टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। ये सभी टैक्स अभी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। जीएसटी सिर्फ सप्लाई का ऊपर इम्पोज होता है, मतलब पहले का जो टैक्सेशन सिस्टम था या प्रोडक्शन या फिर सेल में होने पर ही लगता था, लेकिन जीएसटी जो है ये सिर्फ सप्लाई का कॉन्सेप्ट का ऊर बेस है, सप्लाई में लगता है। डेस्टिनेशन बेस कंजप्शन टैक्सेशन मैंने बता चुका हूँ, जीएसटी कैसे एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर ऑल द टैक्सेस पेड ऑन ऑल प्रोक्योरमेंट एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक आइटम। पहले ये सबसे बढ़िया वाला फीचर्स है जीएसटी का। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा प्रोविजंस अवेलेबल है, मतलब पूरा ओरिजिन से लेकर जितना भी परचेज हुआ है, जो भी परचेज हुआ है, रॉ मटेरियल हो, एक्सपेंसेस हो या कैपिटल एसेट्स हो, सभी परचेज का ऊपर जितना भी जीएसटी पेमेंट किया गया होगा, सभी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बिजनेस क्लेम कर सकता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जितना टैक्स पहले से पेमेंट हो चुका है, फिर जब उसी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप को ट्रांसफ़र हो रहा है या सेल हो रहा है या फिर सप्लाई हो रहा है, उसमें से जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उतना टैक्स से जितना टैक्स पहले से पेमेंट कर चुके हैं वो माइनस होता है, बैलेंस वाला टैक्स बिजनेस को देना पड़ता है। हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो डुअल जीएसटी मॉडल है। बहुत सारा जीएसटी का मॉडल होता है, हमारा इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है। ये डुअल जीएसटी का मॉडल का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी इम्पोज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज करते हैं। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर आईजीएसटी इम्प्लीमेंट होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि पूरा आईजीएसटी जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। बाद में जो स्टेट में उस गुड्स या सर्विसेज का कंज्यूम होता है उसी स्टेट का अपना शेयर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बाद में दे देता है। पान बेस रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था। अभी जितना भी जीएसटी है, जीएसटी का रेट है 0% है, जो कि एक्सपोर्ट का ऊपर लगता है। 0.25% एक है जो कि प्रीशियस स्टोन या डायमंड्स का ऊपर लगता है। 3% है जो कि ज्वेलरी के ऊपर लगता है। 5%, 12%, 18%, 28%, इतना ही जीएसटी का रेट अवेलेबल है। लेकिन हमारा सेंट्रल जीएसटी एक्ट में ऐसा प्रोविज़न किया गया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40% तक जीएसटी लगा सकते हैं। हमारा जितना भी जीएसटी चार्जेस हो रहा है ये दो सिस्टम में चार्ज हो रहा है, या तो फॉरवर्ड सिस्टम या फिर रिवर्स सिस्टम। फॉरवर्ड सिस्टम में जो चार्ज हो रहा है, मतलब हम जब बिजनेस अगर किसी बिजनेस से खरीद रहा है या फिर हम किसी बिजनेस से खरीद रहे हैं तो बिजनेसमैन हमसे टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, ये है फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज है अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, हम अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हम किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो जीएसटी का जो जितना भी पेमेंट देना पड़ेगा वो हम सप्लायर को नहीं दे के गवर्नमेंट को डायरेक्टली देंगे, वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जो रेसिपिएंट है वो टैक्स गवर्नमेंट को खुद देगा
लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों इम्पोज करेंगे, मैंने बताया। यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी इम्प्लीमेंट करेगा, बताया था। अगर इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है, इंटरस्टेट सेल हो रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पावर है, वो अभी भी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर सकता है टोबैको प्रोडक्ट में, जीएसटी प्लस जीएसटी। लेकिन जीएसटी अभी नहीं लग रहा है किसका ऊपर? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीज़ का ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है इनका ऊपर पुराना जितना टैक्सेशन लॉ था, जैसे कि वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो भी था, वो अभी भी लग रहा है। अगर हम एक इसका देखेंगे, सीजीएसटी कैसा लगता है, एसजीएसटी कैसा लगता है, आईजीएसटी कैसा लगता है। अगर कोई स्टेट में, एक स्टेट में सप्लाई हो रहा है सेम स्टेट को, तो वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से लेकर दूसरा स्टेट को अगर कुछ सप्लाई हो रहा है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी से दूसरे कोई यूनियन टेरिटरी को सप्लाई हो रहा है, सेम आईजीएसटी लगेगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी से किसी फॉरेन टेरिटरी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर आईजीएसटी लेकिन 0% लगेगा। अभी हम लोग जीएसटी का जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसमें से हमको पता चल गया। आगे का जो है जीएसटी के बारे में फिर आगे का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।